हे गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जहां पर दोस्तों आप लोगों को काफ़ी चीज़ें और कुछ एनिमल वगैरह देखने को मिलेंगी। तो इधर अंदर एंट्री करते ही कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू देखने को मिलता है और कुछ रिव्यू दिए गए हैं यहाँ एलिफेंट और हाथी वगैरह के। और यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इधर है, ये एरो लगा हुआ है। तो चलो अंदर चलते हैं। और अंदर भी यह दर्शाता है कि यह मंगलवार को पार्क बंद रहता है। तो चलो अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही यहाँ पर ये सूचना दी गई है जिससे ये पार्क कितना टाइम से कितने टाइम तक। और अंदर एक हाथी पर भी सफारी कराई जाती है, एक विशेष एरिया है वहाँ ये जिप्सी अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ आते हैं तो यहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और यहीं से ही आपको जिप्सी और गाइड सब कुछ यहीं से मिलता है। इसकी आगे जानकारी मैं दूंगा। इस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कुछ बैठने की भी सुविधा दे रही है। काफ़ी अच्छा साफ सुथरी जगह है। और गेंडे का भी क्षेत्र है आगे, वहाँ भी इस प्रकार से सफारी होती है। और यहीं पे देखिए कुछ टूरिस्ट हैं, अपना गाड़ियाँ वगैरह बुक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ दो समय, एक तो सुबह सफारी होती है, वो सुबह 6 बजे से, और शाम का शिफ्ट जो होती है वो 2:30 बजे से 2 से 2:30 बजे शुरुआत हो जाती है। और अगर आप सफारी नहीं करते हो, केवल अंदर का घूमना चाहते हैं, तो उसका भी ये पीछे बोर्ड जो लगा हुआ था उसका चार्ज है 50-55 रुपया पड़ता है। मानचित्र था, जैसे ही हम अंदर घुसेंगे हमने रसीद कटाई है 50 रुपए की। बाईं तरफ दाहिने तरफ कुछ टॉयलेट्स बने हुए हैं और इस प्रकार का एरिया है। अच्छा, यहाँ तक कैसे आए, इसके लिए दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे। लखीमपुर से 80 किलोमीटर के आसपास है, लखनऊ से 216 और शाहजहांपुर से 107, बरेली से 148 किलोमीटर है। दिल्ली से इसकी दूरी 400 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है। वैसे अब यही दुधवा नेशनल पार्क के बगल में ही पलिया है 7 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ भी एक हवाई पट्टी शुरू की गई है। 12 सीटर प्लेन वहाँ 1-2 बार उतरे हैं, लेकिन अभी रेगुलर नहीं हो पाए हैं। जब रेगुलर सर्विस हो जाएगी तो यहाँ तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, सबसे अच्छा साधन अगर रेलवे से अगर आप आना चाहते हैं तो बड़ा रेलवे स्टेशन आपको बरेली पड़ेगा, शाहजहांपुर पड़ेगा और लखीमपुर पड़ेगा। मैलानी भी बगल में है और पलिया में भी स्टेशन है, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं है। यहाँ रही बात रुकने की, तो रुकने के लिए यहाँ कई होटल्स हैं पलिया में, और रास्ते में भी कई होटल्स हैं जिनका किराया 1000 से लेकर के 4-5-6 हज़ार तक, जैसा आप समझे। और ये दुधवा नेशनल पार्क के अंदर ये म्यूजियम बना रखा है उन्होंने। देखिए ये बाघ की इन्होंने कुछ स्टेचू बनाया है, और ये गैंडा भी अंदर मिलते हैं, तो गैंडा का भी इन्होंने बना रखा है यहाँ पे म्यूजियम के अंदर। जंगल का वो स्टेचू वगैरह लगा के उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा म्यूजियम है, देखने में अच्छा लगता है। और इधर ये जो है, इसके अंदर और भी जो जानवर मिलते हैं उनके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। इस प्रकार से ये जंगल के अंदर ही थारू समाज की भी बस्तियां हैं कुछ, तो उनका रहन सहन इस प्रकार से यहाँ पे बना के, झांकी बना के या जो भी बना के दिखाया गया है। यहाँ पे थारू समाज आदिवासी समाज है इस क्षेत्र का। और यहाँ पर ये देखिए, यह भी किसी जानवर की हड्डी है, असली हड्डी का ये पूरा ढांचा है। ये घड़ियाल और मगरमच्छ का यहाँ पे रखा हुआ है सर की हड्डी। और जो भी जानवर जंगल क्षेत्र में मिलते हैं यहाँ, उसका भी इस तरह से उन्होंने दिखाया है यहाँ पे। काफी अच्छा म्यूजियम है। और अच्छा, यहाँ इसके अंदर रुकने की भी व्यवस्था वन विभाग ने भी है। यहाँ थारू हट के नाम से उन्होंने कुछ बना रखे हैं कमरे, रूम वगैरह। बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बुकिंग डायरेक्ट तो बड़ी मुश्किल से मिलती है।
क्योंकि सीमित हैं और लोग जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से इन्हीं में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी जंगल के अंदर उन्होंने बना रखा है। तो इसमें डबल बेड का जो रूम है उसका किराया 6,000 है और सिंगल बेड का 5,300 और डॉर्मेट्री का 1,800 रुपया किराया है। इसकी बुकिंग UPECOTourism.in साइट पे जाकर के की जाती है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें डॉर्मेट्री बनी हुई है और थारू हट हम आपको आगे दिखाएंगे। अब यहाँ तक आने के बाद कुछ लोग तो यही पार्क वगैरह देख के जो यहाँ पे बना है ये को देख के ही सफारी नहीं करते हैं। सफारी करने के लिए यहाँ पर वन विभाग की या प्राइवेट गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं, वन विभाग के ही जिप्सी हैं। तो 2 गाड़ियाँ हैं, जिनॉन और जिप्सी। देखिए ये गाड़ी जिनॉन है, इसका किराया पूरी गाड़ी 6 लोगों का 5330 रुपया है। इसमें गाइड भी रहता है और 1 लोगों का किराया 4,305 रुपया, 2 लोगों का 4,510 रुपया, ऐसे ही बढ़ता जाता है। और ये गाड़ी है जिप्सी, इसमें भी 6 लोगों को बैठने की जगह होती है। इसका किराया 3,880 रुपया है। उसी प्रकार अगर 1 लोग हैं तो 2,855, 2 लोग हैं तो 3,060 रुपया है। और यही गाड़ियां पार्क के अंदर जाके सफारी कराती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक विशेष क्षेत्र है जो कि हाथियों का क्षेत्र है। वहां पर ये इस तरह की जिप्सी नहीं जाने की अनुमति है, क्योंकि वहां हमने जब पूछा तो बताया कि हाथी जो है, जंगली हाथी, वो जिप्सी पर अटैक कर देते हैं, जिससे जिप्सी वहां नहीं जाने की अनुमति है। तो वहां हाथी से ही अंदर की सफारी कराई जाती है उस क्षेत्र की। तो यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सलूकापुर जगह कोई पड़ती है, वहां से हाथी बुक होते हैं। यहां से भी बुक करा सकते हैं, वहां से हाथी बुक होते हैं। इसका किराया 1,600 रुपया 1 हाथी का है। उसमें केवल 4 लोग बैठने की जगह होती है, महावत को छोड़कर। तो इस प्रकार से यहाँ सफारी की व्यवस्था वन विभाग ने बनाई है। और ये जो सामने आपके जो बिल्डिंग दिख रही है, मकान टाइप के, क्वार्टर टाइप के, ये देखिए यही थारू हट है। इन्हीं के किराए के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया है। काफी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ी सच्चाई ये है भाइयों, थोड़ी महंगी है। और ये एक चिट्ठी है, एक वन विभाग ने एक संदेश दिया है कुछ यहाँ के जानवरों के नाम, उन्हें एक बोर्ड पे उन्होंने पेंट करा रखा है। और ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे 1905 में, काफी पुराना अंग्रेजों के जमाने गेस्ट हाउस है। ये सामने जो दिख रहा है, और ये अधिकारियों के लिए है, यहाँ आम पब्लिक के लिए तो नहीं होगा। तो ये काफी अच्छा व्यवस्था है। लेकिन अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से दुधवा पार्क घूमने आते हैं तो यहाँ हो सके तो वीकेंड पे मत आइए, यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। ये सेल्फी पॉइंट भी उसी के अंदर बना रखा है, कैंपस के अंदर, लोग सेल्फी लें, अपना कुछ भी कराएं। अगर वीकेंड के अलावा किसी दिन आते हैं तो यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। अगर थारू हट खाली होते हैं तो यहाँ प्रशासन के कर्मचारी एक बता रहे थे कि तो भी डायरेक्ट भी बुक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से प्लानिंग करनी है तो फिर आप ऑनलाइन ही बुक करा लें, नहीं तो आइन वक्त पे यहाँ पे नहीं मिल पाने में समस्या आ जाएगी, नहीं मिल पाएगा। और ये मचान बना हुआ है, वॉच टावर, यहाँ पे टूरिस्ट के जाने की अनुमति है, लेकिन केवल 3 लोग ही जा सकते हैं। मैंने प्रयास किया थोड़ी दूर तक जाने के लिए, लेकिन इसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, काफी जर्जर लग रहा था, तो मैं वापस आ गया। और इसका सामान्यतः इसका सीजन जो रहता है 15 नवंबर से और 15 जून तक चलता है। तभी टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। बाकी बरसात के समय ये पार्क बंद रहता है पूरी तरह से। बाकी टाइमिंग के बारे में तो पीछे हमने बताया कि गर्मियों की टाइमिंग है वो अलग है। और ये पार्क में ही इसी तरह के हाथियों से सफारी कराई जाती है। एक हाथी यहाँ पे बंधा हुआ है किसी कारणवश, देखने में बहुत डरावना लग रहा था, गुस्से में भी था, तो ज्यादा नजदीक में नहीं गया इसके। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताइए। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 3 बज रहा है, शाम की शिफ्ट में गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और 40 किलोमीटर के आसपास की 20 से 40 किलोमीटर आसपास की सफारी होती है। ये उस समय की वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि अगर कहीं बाढ़ नहीं है या कोई भी है तो वहाँ 20 से यही सफारी चालू 6 किलोमीटर तक जाते हैं मतलब 20 से 40 किलोमीटर तक। 20 से 40 जी सर। इस प्रकार से ये गाड़ियां जा रही हैं। ये छुट्टी वाली जिप्सी है जिसका किराया कम है। ये मैंने बच्चे दिए हैं। किसने दिए हैं? मतलब नाम क्या है टाइगर का? ये बाकी ताल में रहती है, वही मूवमेंट उसका रहता है इधर। सफारी मॉर्निंग में एलिफेंट से करते हैं तो एक एलिफेंट पर मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, जिसका प्राइस ₹1400 पड़ता है। अगर आप 6 लोग हैं तो 2 लोग दूसरे हाथी पर एडजस्ट किए जाते हैं और टोटल प्राइस ₹2000 पड़ते हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट दुधवा इज़ फ्रॉम नवंबर टू जून, लेकिन मार्च में यहाँ सूखे ग्रासलैंड्स जलाए जाने पर वाइल्ड एनिमल्स दिखने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बस टाइगर दिखने के कुछ चांसेस हैं क्या अभी? ये सारे यहाँ पे पालतू हाथी हैं और एक ये जंगली हाथी का छोटा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा सा। अभी ये छोटा है। हाँ, चिड़िया से लेके टाइगर, हाथी, बंदर, भालू सब आते हैं और इसको चाट के अपनी बीमारी दूर कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये जड़ी बूटी है इसमें। तो अच्छा। ऐसे इसको ये तो आपको नहीं रेस ना देते। जिसकी वजह से उस गाड़ी ने जैसे आगे बढ़ने के लिए एक्सीलरेटर लिया तो उसकी आवाज़ से बाघ अंदर झाड़ियों में चला गया। खुशबू आ गई होगी ना टाइगर की। देखो बड़े बड़े कैमरा वाले जो पीछे। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते रहेंगे किसी नए ब्लॉगों में किसी नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही मस्त मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।